प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं होली की। बरसाना की होली, मथुरा की होली, वृंदावन की होली और बहुत सारी होलियों की बात आपने सुनी होगी, देखी होगी, न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। फूलों से खेली जाती है, पानी से खेली जाती है, मज़ा आए बच्चों को तो कीचड़ से भी वो नहा लेते हैं। लेकिन इस बीच में आपको लेकर चलती हूँ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। हम बात करने वाले हैं मणिपुर की होली की और इस मणिपुरी होली का जो नाम है वो याओशांग महोत्सव इसे कहा जाता है, याओसांग महोत्सव भी इसे कहा जाता है और ये होली का ही एक रूप कहा जाता है। मणिपुर में मैतेई जो लोग हैं वो इस त्योहार को मनाते हैं और ये होली और होली से कुछ आगे ही बढ़ जाती है इसकी मस्तियां भी। मित्रों, ये जो याओशांग महोत्सव है ये मणिपुर में एक होली के रूप में व्यापक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है और 5 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है, जिसमें की शुरुआत होती है याओसांग मेई थबा से, जहां होलिका दहन के ही तरह भजन और प्रार्थना होती है। एक नकली झोपड़ी को बनाया जाता है और फिर उसे जलाया जाता है। इसके बाद फिर काम शुरू होता है बच्चों का। बच्चे जाते हैं और अपने मित्रजनों से, परिवारजनों से, आसपास के बड़े लोगों से जाकर त्योहार के पैसे मांगते हैं। इसे नाकथेंग या त्योहारी पैसे इकट्ठा करना भी कहा जाता है और जिससे जितने ज्यादा पैसे मिलते हैं वो उतना ज्यादा भाग्यशाली भी माना जाता है। उसके बाद स्थानीय खेल शुरू होते हैं, युबी लकपी कहा जाता है जिसमें रंगों की पिचकारी से खेलना और अलग अलग तरीके की दिलचस्प गतिविधियां करना भी शामिल होता है। पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण थबल चोंगबा जुलूस होता है। जुलूस के दौरान मणिपुरी महिलाएं कृष्ण के बचपन के दृश्यों का अभिनय करती हैं। वे ब्रजमाई यानी कि ब्रज क्षेत्र की महिलाओं को, जिससे कि स्थानीय भाषा में ब्रजमाई, वो उस तरीके की पोशाकें पहनती हैं और ब्रजगोप, उसी गांव के चरवाहे, वो ब्रज गोप बनकर पोशाकें पहनते हैं और बच्चों को चढ़ाने के बाद लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ते हैं और इस तरीके से कुछ हंगामेदार विजुअल बन जाता है। मित्रों, आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आप इस याओशांग महोत्सव के बारे में जानते थे? प्रणाम भारत, जय हिंद।